भारतीय उद्योग जगत के सूरज श्री रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके इस तरह चले जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। अपने पीछे वह कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और आने वाले दिनों में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, आइए जानते हैं इस बारे में। रतन टाटा कारोबारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया था। भारतीय कारोबार जगत के लिए यह बहुत ही दुखदाई समय है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई हुई है। एक कारोबारी से कहीं ज़्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से सारा देश दुखी है। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में से होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज़ नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज़ तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज़ तक बनाती है। अब आइए जानते हैं रतन टाटा की संपत्ति कितनी है। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि यह रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यही वजह है उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी होने के साथ साथ एक बेहद नेक दिल इंसान भी थे। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थीं। अब जब उनका निधन हो चुका है तो यह चर्चा और तेज हो चुकी है। यह सवाल उठ रहा है कि अब 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नोवेल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी एक को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।